आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। सरकार ने कहा है कि आरोग्य सेतु ऐप से डेटा या सुरक्षा के उल्लंघन का कोई मामला नहीं। प्रवासी मजदूरों के अवैध परिवहन को रोकने के लिए सभी यात्री वाहनों और मालयानों की चेकिंग के निर्देश। रियल एस्टेट सेक्टर को राहत देने के लिए पंजीकृत परियोजनाओं को 6 माह की छूट मिली। मथुरा में सड़क हादसे से छतरपुर के 5 श्रमिकों सहित 6 की मौत, सरकार ने किया मुआवजा राशि का ऐलान। और प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 3,000 से ज्यादा, अब तक 1,000 से ज्यादा हुए स्वस्थ। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने कहा है कि आरोग्य सेतु ऐप में कोई डेटा या सुरक्षा उल्लंघन का मामला नहीं आया है। एक एथिकल हैकर द्वारा ऐप में संभावित सुरक्षा मुद्दे को लेकर चिंता जताए जाने के बाद सरकार का ये स्पष्टीकरण आया है। ये एक सरकारी मोबाइल ऐप है। कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति का पता लगाकर ऐप का इस्तेमाल कर रहे व्यक्ति को जानकारी देता है ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके। परिवहन आयुक्त वी मधु कुमार ने सभी परिवहन अधिकारियों को यात्री वाहन और मालयानों की चेकिंग करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इससे प्रवासी मजदूरों के अवैध परिवहन और मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर अंकुश लग सकेगा। गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर आवश्यक वस्तुओं के निर्बाध परिवहन के लिए प्रदेश में किसी भी मालयान का रोकना निषेध किया गया था, लेकिन कुछ मालयान मालिकों द्वारा इस आदेश का दुरुपयोग कर एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य प्रवासी मजदूरों का अवैध परिवहन करने के साथ ही मजदूरों से किराया भी वसूल किया जा रहा है। इसके मद्देनजर वाहनों की चेकिंग का निर्णय लिया गया है। मध्य प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण रेरा ने कोरोना महामारी के कारण रियल एस्टेट सेक्टर पर पड़े विपरीत प्रभाव को देखते हुए राहत देने का निर्णय लिया है। इसके मद्देनजर पंजीकृत परियोजनाओं को पंजीयन अवधि में गत 15 मार्च से 6 मार्च की छूट प्रदान की है। बिल्डर तथा एजेंट को रिटर्न जमा करने की तारीख भी 30 जून तक बढ़ाई गई है। प्राधिकरण के इस निर्णय से प्रदेश की पंजीकृत करीब 3,000 परियोजनाओं को लाभ मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी के बावजूद खुदरा मूल्य स्थिर। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 10 रुपये और डीजल पर 13 रुपये प्रति लीटर उत्पाद शुल्क बढ़ाया है, लेकिन इससे दोनों ईंधन के खुदरा मूल्यों पर कोई असर नहीं पड़ा है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए इस साल का हाईकोर्ट और जिला अदालतों का 18 मई से 12 जून तक प्रस्तावित ग्रीष्मकालीन अवकाश रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल राजेंद्र कुमार वाणी ने बताया है कि इस दौरान हाईकोर्ट की अदालतों में अर्जेंट और लंबित मामलों की सुनवाई की जाएगी। वहीं नीमच जिला न्यायालय द्वारा इस दौरान जिला मुख्यालय नीमच के सभी न्यायालयों में कार्य स्थगित करने के आदेश दिए गए हैं। जब से यहाँ पर लॉकडाउन लगा है मार्च महीने से, तब से माननीय उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों में जो भी सुनवाई थी वो बिल्कुल बंद हो गई थी। सारी कोर्टों में केवल अर्जेंट वर्क ही किया जा रहा था। लेकिन जब 20-21 अप्रैल से माननीय उच्च न्यायालय में और 4 मई से जिला न्यायालयों में ऑनलाइन सुनवाई प्रारंभ की गई है। इसके बावजूद भी जो पूर्व के कार्य दिवसों का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए जो ग्रीष्मावकाश का पीरियड था 18 मई से 12 जून तक का, उस पीरियड को जो है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उसको कार्य दिवस घोषित किया गया है। कोरोना संकट के इस दौर में लोगों में सकारात्मकता बनाए रखने के लिए खंडवा पुलिस एक अनूठी पहल कर रही है। इसके तहत आम जनता को लॉकडाउन में अपनी सृजनात्मकता दिखाने का अवसर दिया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिव दयाल सिंह ने बताया है कि लॉकडाउन के दौरान पुलिस सृजन प्रतियोगिता का आयोजन कर रही है। इसके माध्यम से कविता, कहानी, फोटोग्राफी और मांडना की ऑनलाइन प्रविष्टियां आमंत्रित की गई हैं। ऑनलाइन प्रविष्टि की अंतिम तारीख 12 मई है। प्रतिभागी अपनी रुचि के अनुसार उस विषय में भाग लेकर संबंधित ईमेल या नोडल अधिकारी के व्हाट्सएप नंबर पर कृति भेज सकते हैं। हाँ, खंडवा के सभी नागरिकों के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से लॉकडाउन के दौरान जो सकारात्मक आयाम जिंदगी के जीवन के पहलू के हैं, उनके ऊपर कविता, कहानियां, फोटोग्राफी और मांडना, इन 4 विधाओं में घर बैठे आप सृजन कर सकते हैं और अपनी कविताओं को, अपनी कहानियों को, मांडना को, फोटोग्राफी को जो मेल आईडी दिया गया है खंडवा पुलिस का, उसके ऊपर सेंड कर सकते हैं। इसमें ध्यान रहे कि एक व्यक्ति एक से ज्यादा कैटेगरीज में भी अपनी विधाओं का, अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर सकते हैं, वो सेंड कर सकते हैं।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। छतरपुर जिले की चंदला थाना के अंतर्गत पटली गांव के 2 मजदूर परिवार के 5 सदस्य आज मथुरा में सड़क हादसे का शिकार हो गए थे। वहीं सरवई के अजितपुर गांव की एक 5 वर्षीय बच्ची की भी मौत हो गई। बच्ची की बहन और मां भी दुर्घटना में घायल हो गई हैं। प्रशासन को खबर मिलने के बाद एम्बुलेंस द्वारा मृतकों के शव को मथुरा से उनके गांव लाया गया और आज प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर इस घटना पर गहरा दुख जताया है। वहीं मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए सहायता राशि की घोषणा की है। इसके अलावा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और खजुराहो सांसद BD शर्मा ने भी मृतकों के परिजनों से फोन पर बातचीत कर ढांढस बंधाया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस दुर्घटना पर शोक जताया है। देश भर में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और पिछले 24 घंटों के दौरान 2,958 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 126 मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,694 हो गई है। देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के अब तक कुल 49,391 मामलों की पुष्टि हुई है। कोरोना से संक्रमितों के स्वस्थ होने की रफ्तार में भी तेजी आई है। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 3,000 से ज्यादा हो गई है। वहीं 1,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो गए हैं। इंदौर में कोरोना वायरस से संक्रमित 27 नए मरीजों के मिलने से जिले में प्रभावितों का आंकड़ा 1,681 तक पहुंच गया है। इधर राजधानी भोपाल में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी प्रभाकर तिवारी ने बताया कि जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 597 हो गया। नीमच में झाबुआ जिले के पेटलावद आए 19 मजदूरों की जांच रिपोर्ट में आज एक महिला कोरोना पॉजिटिव मिली। शहडोल जिले में तीसरे कोरोना संक्रमित व्यक्ति की भी पहली रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इससे पहले 2 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। रीवा और शहडोल संभाग के आयुक्त डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव ने कहा है कि बड़ी आबादी के बाद भी यहां कम मरीज मिलना एक बड़ी उपलब्धि है। ये हम सबके लिए बड़ा सुखद समाचार है कि रीवा और शहडोल संभाग के सभी जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण को नियंत्रित करने में हमने काफी हद तक कामयाबी अर्जित की है। तो कुल मिलाकर दोनों संभाग के 7 जिलों में यहाँ के सभी जो नागरिक हैं, स्वयंसेवी संगठन हैं, जनप्रतिनिधि हैं, धर्मगुरु हैं और जो हमारे कोरोना योद्धा हैं जिन्होंने फील्ड में जाकर अनवरत परिश्रम किया, मेहनत की, हमारे सफाई कामगार, हमारे डॉक्टर्स, हमारे आशा कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सभी पुलिस कर्मचारी, अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, सब लोगों के समन्वित प्रयासों से ये संभव हुआ। रतलाम में आज एक ही क्षेत्र के 4 लोग कोरोना संक्रमित मिलने के बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। देवास में 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 32 हो चुका है। शाजापुर में फिर एक बार कोरोना लौट आया है। जिला अस्पताल के कोरोना वायरस में ड्यूटी कर रहे सफाई कर्मचारी की रिपोर्ट बुधवार को प्राप्त हुई, जिसमें उसके पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। उज्जैन में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ML मालवीय को CMHO बनाया गया है। वहीं डॉक्टर राजू निदारिया को सिविल सर्जन उज्जैन बनाया गया है। मंडला में केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने स्वयंसेवी संगठन के प्रतिनिधियों की आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में मानवता के प्रति उनकी सेवा की सराहना की। नीमच में सेवानिवृत्त शिक्षा विभाग के सीनियर ऑडिटर भवनलाल एरन ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संगीता भारती को 50 PPE किट और 18 फेस शील्ड भेंट किए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज को रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। वे हाल ही में सेवानिवृत्त हुए अतनु चक्रवर्ती का स्थान लेंगे। धार जिले के पीथमपुर से अवैध रूप से बस द्वारा श्रमिकों के परिवहन किए जाने पर एक बस मालिक, ड्राइवर और परिचालक के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। रतलाम जिले में पिछले दिनों 4 लोगों की अवैध शराब से हुई मौत के बाद चलाए गए सघन अभियान में कुल 70 प्रकरण दर्ज किए गए। बालाघाट में उत्तर सामान्य वन मंडल द्वारा सलाई के पेड़ों का संरक्षण कर उससे गोंद निकालने और खरीदी का कार्य लघु वनोपज के अंतर्गत किया जाएगा। गोंद निकालने के कार्य में स्थानीय लोगों की सेवा लेकर उन्हें रोजगार मुहैया कराया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा है कि आरोग्य सेतु ऐप से डेटा या सुरक्षा के उल्लंघन का कोई मामला नहीं।
प्रवासी मजदूरों के अवैध परिवहन को रोकने के लिए सभी यात्री वाहनों और मालयानों की चेकिंग के निर्देश। रियल एस्टेट सेक्टर को राहत देने के लिए पंजीकृत परियोजनाओं को 6 माह की छूट मिली। मथुरा में सड़क हादसे में छतरपुर के 5 श्रमिकों सहित 6 की मौत, सरकार ने किया मुआवजा राशि का ऐलान। और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3000 से ज्यादा, अब तक 1000 से ज्यादा हुए स्वस्थ। इस बुलेटिन में बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।